Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electromagnetic induction and alternating current. आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर सेकेंड है और दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, इंग्लिश में फैराडे लॉ ऑफ क्या सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या सर, जैसे कि मान लीजिए सेल्फ इंडक्शन जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण, और उसके कारण हम लोग प्लेन कॉइल पर हम उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर सोलेनॉइड पर हम उसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितना भी अभी तक टॉपिक आपने पढ़ा है उससे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूसली आप लोग नोट्स बनाते जाइए। ओके, चलिए, तो फैराडे का सेकेंड नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे लॉ ऑफ क्या सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कितना नियम दिया गया सर? दो नियम दिए हैं उन्होंने। देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडे, माइकल फैराडे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? माइकल फैराडे, यहाँ हिंदी में माइकल लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फैराडे के पहले नियम, इसका पहला नियम क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आता है ना। जैसे कि मान लीजिए आ गया कि फैराडे का नियम क्या है, दोनों नियम आपको लिखना पड़ेगा और उसमें दे देगा कि इसे परिभाषित करें, इसे एक्सप्लेन करें इस तरह से। फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडे के पहले नियम के अनुसार किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब कोई कॉइल या सर्किट है और उसमें चारों बगल उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। वह उस विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। वह विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि उसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा सर? परिवर्तन होगा। कैसे होगा वो अभी हम फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is produced in circuit या और coil due to change of linkages magnetic flux with a coil ना। इसमें हम समझाते हैं फैराडे का फर्स्ट नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, किसमें होगा सर? ये कॉइल या सर्किट में। किसके कारण होगा? जो कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा, उससे जो लिंक जो कर रहा है, उससे जो कनेक्ट है जो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें जो चेंज होगा उसके कारण उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसको हम लोग क्या बोलते, उसमें क्या होगा सर? उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट भी कहते हैं। ओके, दिस करंट फ्लोज एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। तो उसमें करंट तब तक प्रोड्यूस होगा, तब तक उसमें करंट फ्लो होगा जब तक कि उससे कनेक्ट कॉइल या सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा। ओके, जैसे कि हम लोग फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये मेरा कोई कॉइल है, आप इसमें दिखाइए इस तरह से। ये मेरा कल हम लोग चार फिगर बनाए थे, नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ में 2 बनाए थे, साउथ में 2 बनाए थे। एक ही फिगर करके आप समझा दीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। मान लीजिए आप ये नॉर्थ पोल को इस कॉइल के तरफ लेके आ रहे हैं, तो तब करंट फ्लो होगा जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज हो या फिर क्या हो, डिक्रीज हो। तो जैसे आप इसके तरफ लेके जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा सर? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, एक करंट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। और करंट जो प्रोड्यूस होगा इधर जा रहा है ना, तो फ्लक्स इसमें जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय बल रेखा बोल सकते हैं उसको हम लोग।
मैग्नेटिक फोर्स लाइन बोल सकते हैं। ओके, जैसे आप इसमें जाइए, इसमें जाएगा तो क्या होगा सर, जैसे नज़दीक ले जाइएगा इसमें फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो करंट भी इसमें क्या होगा सर, बढ़ेगा ना। तो जैसे आप इसको रोक दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा, तो इसमें क्या सर, ये रुक जाएगा। जैसे आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा तो इसमें करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तभी तक करंट फ्लो होगा जब तक कि इस फ्लक्स में क्या होगा, चेंजिंग होगा। इसका मतलब इस मैग्नेट को क्या रहना चाहिए, रनिंग में रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए, तभी, अदरवाइज नहीं। तो ये सब बात को ध्यान से सुन करके आप लोग नोट्स बनाइए, तभी आपको नॉलेज गेन होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। बहुत बच्चा सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए, बहुत काफ़ी है, लेकिन वो कोई मायने रखता नहीं है। इसमें कोई उदाहरण ले सकते हैं सर, नॉट इसमें हम लोग अब सेकंड लॉ देखते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार, या आप लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार, दो में से कोई शब्द आप यूज कर सकते हैं, के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है। नीचे लिखे, नीचे इंग्लिश में लिखा है, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या सर, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हिंदी में अगर बात करें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसका मतलब जो मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें टाइम से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उसमें हमको टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। उसका जो वैल्यू होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। और यह हम लोग निगेटिव साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, निगेटिव साइन, क्योंकि निगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि ये जो है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ निगेटिव साइन हम लोग यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जिसके कारण वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ लेंज नियम के अनुसार इस यहाँ जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें निगेटिव साइन हम लोग यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहा है, उसका वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये लेंज नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन हम लोग यूज करते हैं। तो एक अगर हम डिफिनेशन से लिखें, अगर हम लिखें परिभाषा नुसार ना, इंग्लिश में अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्या सर जी बोलिएगा, डिफी क्या सर, नेशन। तो E इजकल टू हो जाएगा, E हो गया विद्युत वाहक बल माइनस डेल्टा फाइव बाय क्या हो गया सर, डेल्टा टी। तो E जो है मेरा क्या है सर, यहाँ जो निगेटिव साइन हम लोग यूज किए हैं, क्यों किए हैं, बाय लेंज लॉ ना। यहाँ लिख देते हैं निगेटिव साइन ड्यू टू लेंज लॉ, या बाय कौन लॉ सर, लेंज लॉ। ये हम लोग कल आपको बता दिए हैं। इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ें ना, E इजकल टू माइनस डेल्टा फाइव बाय क्या हो गया, डेल्टा टी। यहाँ जो E है ये है मेरा कौन वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में सीधा क्या लिख देते हैं इसको, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी क्या हो गया ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ना। इंग्लिश में बात करेंगे द रेट ऑफ
चेंज ऑफ क्या सर, मैग्नेटिक, ये हो गया। चलिए अब यहाँ अगर ये मेरा फॉर्मूला डेवलप हुआ, यहाँ अगर लिखेंगे यदि कॉइल में ना n टर्न्स हो ना, कितना टर्न्स हो सर, n टर्न्स हो। इंग्लिश में लिखे इफ n बी द नंबर ऑफ n be the turns n be the number of turns। यहाँ लिखते हैं यदि कॉइल में तार के फेरों की संख्या कितना हो सर, n हो ना। इफ n be the नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल ना। अगर मान लीजिए कोई कॉइल है उसमें n टर्न्स है, n लपेटा है, फेरा है, तो क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला मेरे लिए होगा E इजकल टू माइनस n टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, n गुना वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। डेल्टा फाइव बाय क्या लिख देंगे हम लोग, डेल्टा t लिख देंगे। ये मेरा एक तरह से फार्मूला प्रोड्यूस हुआ, हमको निकला। अगर इसी को थोड़ा सा अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ाइए इन कैलकुलस, अच्छा लिखिए इसको, इसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं। यहाँ जगह है, तो अगर मान लीजिए आप कि यदि ना बाय कैलकुलस अगर लिखें या बाय कैलकुलस या इन कैलकुलस, तो अगर हम इसको कैलकुलस फॉर्म में कैलकुलस फॉर्मूले के तहत लिखें, अकॉर्डिंग टू कैलकुलस लिखें, जैसे कि डेल्टा है तो यहाँ डी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग लिखेंगे तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, डी फाई बाय डी टी, और ये एन वाला अगर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ई इजकल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सब हम लोग ध्यान से देखिए, बहुत इजी है और मज़ा आता है ये सब टॉपिक पढ़ाने के बाद, बच्चे को पढ़ने के बाद। ध्यान से एक एक चीज़ को लिख करके आप लोग बढ़िए, तो बहुत आसान है कि क्या कह रहा है सर सेकेंड लॉ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना। तो यहाँ जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या किसके बराबर होगा सर जी, किसके बराबर होगा, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन दर के क्या होगा वो बराबर। और यहाँ हम निगेटिव साइन जो हम लोग यूज कर रहे हैं बाय कौन लॉ सर, लेंज लॉ। ये सब ध्यान से लिखिए, उसके बाद फिर तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाहर का अगर आवाज़ आए तो उस सबको आप लोग को नेगलेक्ट करना है, ध्यान नहीं देना है उन सारे बातों पर। अब हम लोग इसमें देखेंगे इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। इसी को हम लोग सेकेंड वर्ड बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक, नहीं सॉरी प्रेरण गुणांक। इसका हम दूसरा चीज़ क्या बोलते हैं सर, प्रेरण क्या सर, गुणांक। इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन ना। तो इस इतना ना बोल करके हम सीधा क्या बोल देते हैं इंडक्टेंस, प्रेरण गुणांक ना बोल करके इजी में क्या बोला जाता है, प्रेरकत्व ना। जैसे कि हम लोग पढ़े थे धारिता, प्रतिरोध, तो उसी तरह से यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रेरकत्व। जैसे कि हम लोग पढ़े थे उसमें
ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस पढ़े थे, कैपेसिटर वाला में, उसी तरह से यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टेंस ना। तो देखिए, आप जब रेगुलर क्लास या ध्यान से कोई चीज़ पढ़ते हैं तब वो समझ में आएगा, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं। तो एग्ज़ाम में दो ही स्टूडेंट को परेशानी नहीं होता है, चाहे जो बहुत पढ़ता है या जो पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि जो पढ़ रहा है तो उसको डर नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि वो जान रहा है कि कहीं से सवाल अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। और जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो उसके मन में भी डर नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि हमको अंततः मेरा हालत ख़राब होने वाला है एग्ज़ाम में। तो परेशानी किसको होता है? जो कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, उसको परेशानी होता है। तो आपको किस तीन में से किस कैटेगरी में अपने आप को लाना है, अपने आप को प्रूव करना है, वो आप खुद समझदार हैं। चलिए, यहाँ लिख रहे हैं, किसी कुंडली द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का मान विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है ना। अभी तुरंत देखिएगा, आपको हम कनेक्ट दो टॉपिक से इसको करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स और धारा के इस संबंध के समानुपाती नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व या प्रेरण गुणांक कहते हैं। प्रेरकत्व या क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेरण गुणांक कहते हैं। इंग्लिश में लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू दिस रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट इज कॉल्ड इंडक्टर्स। जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हम लोग लेंगे इस रिलेशन में, किसके किसके बीच सर? करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में, तो उस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या बोलेंगे सर? इंडक्टेंस बोलेंगे या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का मान विद्युत धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। और विद्युत धारा और चुंबकीय फ्लक्स के बीच जो समानुपाती नियतांक लेंगे, समानुपाती चिन्ह को हटा करके जो हम लोग नियतांक लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरकत्व बोलेंगे या प्रेरण गुणांक बोलेंगे। इस बात को ध्यान से देखिएगा। अब इसी में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण ना। इसी का दो टाइप्स होगा, हम लोग देखेंगे आगे। और इसी तरह से इंग्लिश में अगर बात करें, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, दो चीज़ हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या सर इस कैसे काम करता है। तो इसका मतलब है, डिफिनेशन से अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्या सर जी? डिफिनेशन। तो क्या बोलता है सर? फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? आई का ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे भी, ओम्स लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ना। तो इसको जब हटा देते थे तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाने के बाद यहाँ क्या लेते थे? आर। तो यही मेरा क्या होता था बताइएगा? रेजिस्टेंस होता था, प्रतिरोध होता था ना। और आर बराबर हम लोग क्या कर देते थे? भी बाय क्या कर देते थे? आई ना। इसी तरह से हम लोग पढ़े हैं कैपेसिटर में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, और इसको हटा करके हम लोग यहाँ क्या लेते थे? C। और ये C इजकल टू क्या होता था? Q बाय भी। तो ये हो गया क्या सर जी? मेरा रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? कैपेसिटेंस। ध्यान दीजिएगा, हम आपको लिंक कर रहे हैं। कैपेसिटेंस हो गया, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं? धारिता। उसी तरह से मेरा यहाँ प्रेरकत्व आएगा, ठीक है। और फाई इसको जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? के लिखे। क्या लिखे हम लोग? के। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ एल लिखेंगे, एम लिखेंगे, क्योंकि अगले टॉपिक में हम लोग एल और एम लिखेंगे। क्योंकि यहाँ ये क्लियर नहीं है कि ये सेल्फ है या म्यूचुअल है। हिंदी में अगर बात करें, स्वप्रेरण है या अन्योन्य प्रेरण, अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम ये काम कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग, ये मेरा क्या हो गया? के सर जी बोलिएगा? समानुपाती क्या सर जी? नियतांक।
तो ये भी तो अगर बात करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या सर, कॉन्स्टेंट। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या माने, इसी को हम लोग क्या माने, डिफिनेशन में क्या कह रहा है, इसी को हम लोग क्या माने, प्रेरकत्व माने। क्या माने सर, प्रेरकत्व। या सेकेंड वर्ड हम क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्रेरण गुणांक। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, प्रेरण गुणांक ना। इसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इंडक्टेंस, या हम लोग बोलेंगे हम लोग इसको कोफिशिएंट ऑफ क्या सर, इंडक्शन ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये क्या था, हिंदी में क्या बोलते थे, प्रतिरोध, धारिता, इसको क्या बोलेंगे, प्रेरकत्व बोलेंगे ना। हिंदी में अगर बात करें, अंग्रेजी में रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, और इसको क्या बोलेंगे सर, इंडक्टेंस बोलेंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है और आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो ये सब बात को ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग रजिस्टेंस को, प्रतिरोध को ऐसे डिनोट करते थे, कैपेसिटेंस को इस तरह से डिनोट करते थे। तो अब बात आता है इंडक्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। तो आप सिर्फ इसमें जब भी बात डिस्कशन हो रहा है, हर जगह क्या डिस्कशन हो रहा है, कॉइल का, क्या सर, कॉइल का डिस्कशन हो रहा है, कुंडली का। तो कॉइल की तरह बना दिए ना, तो कॉइल की तरह, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए इसमें करंट कितना है सर, आपका आई है, इसका अपना खुद का क्या होगा, ईएमएफ होगा ना, कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। ईएमएफ जो होगा वो पोटेंशियल की तरह वर्क करेगा ना, विद्युत वाहक बल जो होगा वो विद्युत विभव की तरह वर्क करेगा। इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे सर, अभी हम किससे किए हैं, के से, के से भी करेंगे। आगे देखिएगा हम एल लेंगे और ये एम लेंगे। इसका मतलब के का दो टाइप्स होगा, एल होगा या फिर क्या होगा सर, एम होगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो होगा फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होगा सर, फाई। इसमें इस फ्लक्स मतलब क्या हो गया, विद्युत बल, चुंबकीय बल रेखा ना। हिंदी में अगर इंग्लिश में बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन ना। तो ये क्या होगा सर, मेरा सर फाई, इस तरह से होगा। लेकिन इतना हम लोग दिखाते नहीं हैं, सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या सर, के बोलिए या आप क्या बोलिए, एल बोलिए या क्या बोलिए आप, एम बोलिए, ठीक है। तो तीन चीज़ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। अब इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है ना। तो ये सबसे पहली बात कि ये कौन के इजकल टू आप क्या लिखिएगा, के इजकल टू क्या लिखिएगा, फाइव बाय क्या लिखिएगा सर, आई, फाइव बाय के इजकल टू क्या हो गया, फाइव बाय आई। तो हम फिर से यहाँ लिख देते हैं के इजकल टू फाइव बाय आई ना। इसका जो यह कौन क्वांटिटी है, अदिश है ना। तो यहाँ लिखेंगे यह it is scalar देखिए, इसका दूसरा हेनरी, इसे इसका होता है वेबर, बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, वेबर, नीचे करंट एम्पियर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड पर क्या सर, एम्पियर। तो मेनली ज़्यादातर हेनरी ही एग्जाम में रहता है ऑब्जेक्टिव में ना।
अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के मुख्यतः दो प्रकार हैं। तो उसी तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरकत्व बना था ना, प्रेरकत्व का भी हम लोग किए थे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दो प्रकार जो हम लिख रहे हैं, तो उसी तरह से प्रेरकत्व का भी क्या होगा, दो होगा। लेकिन प्रेरकत्व को जानने के लिए हमको ये इसके दोनों टाइप्स को जानना होगा और इसी में इंक्लूड है, इसी के अंदर है। तो अब बात आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने प्रकार हैं सर? दो प्रकार है। पहला नंबर है स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, दूसरा नंबर है अन्योन्य प्रेरण, इसको बोलते हैं विजुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है सर? स्वप्रेरण, मतलब उसी में, मतलब कि कोई चीज़ है उसी में करंट चेंज हो रहा है, उसी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी में क्या, जिस कंडक्टर में चेंज हो रहा है उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो मतलब करंट, ये मान लीजिए करंट है, ये कंडक्टर है, इसमें एक चेंज हो रहा है करंट का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा सर? चेंज होगा। तो इसमें ही इसमें ही एक अलग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, एक अलग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? स्वप्रेरण बोलते हैं। तो क्या लिखे हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में, अभी हम बोले थे इसी कंडक्टर में, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं सर? क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन in which a change in induced electric current, the same coil ना, in the क्या सर? in the same coil, the in which a change in which induced current, sorry, in which produce induced इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ना, in the same coil due to the change in the current flowing in a coil, it is called क्या सर? सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई, अगर हिंदी में बात करें तो कोई कॉइल है जिसमें करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, करंट में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। तो उसमें एक अलग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोले उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे ना। तो इसी, यही जो घटना घटित होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो कोई कॉइल है, उसके करंट में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। तो करंट में जब चेंजिंग होगा तो फ्लक्स में भी क्या होगा सर? चेंजिंग होगा। तो उसमें एक अलग करंट, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये मेरा कोई कॉइल है, ठीक है,
जैसे ध्यान देना है सब बच्चे को, ये मेरा एक कॉइल है, ये मेरा एक बैटरी है, यहाँ एक रेगुलेटर लगा दिए हैं जिससे हम करंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा और घटा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ धीरे धीरे करंट को क्या कर रहे हैं, इस सर्किट में हम, इस कॉइल में हम बढ़ा रहे हैं। वही लिखे इंक्रीजिंग करंट, यहाँ करंट के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ रहा है तो करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर 1 एम्पियर था 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसका मतलब है करंट के वैल्यू में क्या हो रहा है, चेंजिंग। तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसमें भी क्या हो रहा है, चेंजिंग। इसका मतलब करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। इस कंडीशन में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा ना, और वो हमेशा जो इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित विद्युत धारा जो होगा वो हमेशा अपोज करेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बढ़ रहा है, इसका कारण तुम बढ़ो नहीं तुम घटो, अपोज कर रहा है ये। उसी तरह से यहाँ पर हम करंट को क्या करने लगे, घटाने लगे। मान लीजिए 5 एम्पियर था तो 4 कर दिए, 3 कर दिए, 2 कर दिए, ये कंडीशन रहा। तो करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, करंट घट रहा है। चेंज किस फॉर्म में हो रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में, घटते हुए क्रम में। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा सर, चेंज होगा। तो इस सर्किट में अपने आप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जो अपोज करेगा घटने का। तो ये घट रहा है करंट, इसका मतलब ये कहेगा घटो नहीं तुम बढ़ो ना। तो ये यही क्रम इसमें चलता है। इसमें घटने बढ़ने का अपोज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसमें घटने का अपोज कर रहा है, सब घट रहा है, इसको क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ो। तो इस तरह का इसी कंडक्टर में, इसी में करंट फ्लो हो रहा है, इसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इसी में इस तरह का एक अपोजिंग करंट फ्लो उत्पन्न हो गया, फॉर्म हो गया, विरोधी करंट उत्पन्न हो गया। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ विरोधी करंट या अपोजिंग करंट कौन हो सर, इंड्यूस्ड करंट है। मेन करंट तो ये है, मेन करंट का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ बढ़ने का कह रहा है, बढ़ रहा है, ये तुम बढ़ो नहीं तुम घटो ना। यहाँ मेन करंट ये और इंड्यूस्ड करंट ये ना, तो इसको क्या कर रहा है, तुम घटो नहीं तुम बढ़ो। तो ये मत सोचिए घटने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का। इस मेन करंट का डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं होगा, चाहे वो बढ़े या घटे। इंड्यूस्ड करंट का, प्रेरित विद्युत धारा का डायरेक्शन चेंज होगा ना, चाहे वो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो जब घटेगा, जब बढ़ेगा तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब करंट घटेगा तो करंट के डायरेक्शन में होगा। तो ये सब बात बहुत ही सेंसिटिव क्लास है ये सब, इसलिए एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए जब तक नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चलो इसको लिखो। तो आज इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक। जैसे अभी हम लोग प्रेरण गुणांक पढ़े थे, प्रेरकत्व पढ़े थे ना, जिसका एसआई यूनिट क्या था, हेनरी था, डायमेंशन ml2, टी पर पावर माइनस क्या, टी पर -2 था, a पर -1, a पर -2। तो ये सब हम लोग देखे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे सर, प्रेरण से प्रेरकत्व पढ़े, तो अब हम लोग स्वप्रेरण से स्वप्रेरकत्व पढ़ेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, प्रेरण से हम क्या पढ़े, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या पढ़े, हम प्रेरकत्व पढ़े, जिसको हम लोग स्वप्रेरण गुणांक भी बोले। क्या बोले हम, प्रेरण गुणांक बोले। तो अब हम लोग स्वप्रेरण से क्या पढ़ेंगे, स्वप्रेरकत्व पढ़ेंगे। इसका सेकेंड नेमिंग है स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरकत्व का सेकेंड नेम क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। तो ये सब एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है,
जो हम कल नेक्स्ट वीडियो आपको जो अपलोड करेंगे या जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और उससे ऑब्जेक्टिव आता है, यूनिट आता है, डायमेंशन आता है, ये सब दिमाग में रखना है। तो सीरियसली आप लोग नोट्स बनाओ, ध्यान से पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच।